जय माता की दोस्तों। करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ का व्रत में माता पार्वती की पूजन की जाती है और उनसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कामना की जाती है और इसमें पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। इसमें इस व्रत में मिट्टी के का करने का बहुत ही महत्व माना जाता है। इसमें किसी ब्राह्मण या फिर किसी सुहागन महिला को दान अवश्य ही देना चाहिए। तो ये हमारी करवा चौथ की पूजा विधि है। तो आपको करवा चौथ पर कैसे पूजा करनी है, आपको एक चौकी लेनी है, चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और हमें ये पूजा विधि करनी है। तो करवा चौथ का व्रत में हम यहाँ पर करवे में जल भरेंगे। जल शुद्ध होना चाहिए और इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना, यहाँ हमने स्टील का करवा लिया है, आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप करवे पर रोली चंदन से स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बना ले और स्वास्तिक सही दिशा में होना चाहिए। कई कई ऐसा होता है कि महिलाएं गलत दिशा में स्वास्तिक को बना देती हैं, उसका फल हमें नहीं मिलता। तो करवा चौथ अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और इसमें सभी सुहागनें व्रत रखती हैं पूरा दिन और शाम को चांद को अर्घ देकर अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। तो यहाँ पर हमने शुद्ध जल ले लिया है, इसमें गंगा जल पहले से ही मैंने मिलाया हुआ था। इसके बाद बांधते हम इसमें कलावा, क्योंकि कलावा वस्त्र रूपी होता है और आप मिट्टी का करवा ले या स्टील का करवा ले, उस पर कलावा बांधना ना भूलें। इसके बाद इसमें जल में आपको कुछ वस्तुएं डालनी होती हैं, जैसे कोई सिक्का या हल्दी गांठ, वो मैंने इसमें डाल दी है। और इसके ऊपर आप चावल रख सकते हैं और एक दिया कलश के ऊपर यानी करवे के ऊपर जलाया जाता है। इस तरह से आप अपने करवे की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद किसी के यहाँ पर गेहूं से भरा जाता है कलश, तो आप इस तरह से थोड़े से गेहूं गिलास या कटोरी में दूसरी तरफ आसन लगाकर स्थापना कर सकते हैं। और फिर हमें यहाँ पर गेहूं का हमने यहाँ पर आसन दिया है, क्योंकि करवा चौथ की पूजा में गेहूं का विशेष महत्व रहता है। इसके बाद आप घी का दीपक जलाएं। अगर आप घी का नहीं जला रहे हैं तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। इसके बाद आपको जो दीपक यहाँ पर मैंने बताया था कि करवे के ऊपर जो दीपक जलाना है, उस दीपक को जला लीजिए। और जो भी आपके पास फूल हो, फल हो, वो भी आप पूजा में चढ़ा सकते हैं। फिर हमें करवा चौथ मैया को वस्त्र रूपी हमने यहाँ पर चुंदड़ी पहना दी है। और इसके बाद हम यहाँ पर जो भी फूल हमारे पास है, जो भी हमें बायने में निकालना है, सारी सामग्री पूरे ध्यान से हमें चढ़ानी है, रखनी है। तो यहाँ पर मैंने सूप जोड़ा रख दिया है, आप चाहे तो साड़ी जोड़ा भी रख सकते हैं। वो अपनी सामर्थ्य के ऊपर बात है कि आपकी सास कैसे कपड़े पहनती हैं। उस पर श्रृंगार का सामान रखना ना भूले। ज़्यादा श्रृंगार का सामान आपकी सामर्थ्य के ऊपर बात है, नहीं तो आप श्रृंगार की 5 चीज़ें या 7 चीज़ें भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि आपको मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर और चूड़ियाँ, ये चीज़ें, बिछुए, ये चीज़ें आप ज़रूर लें। बिंदी, 5 चीज़ें बहुत हो जाती हैं। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर बात है। जो भी फूल हैं आप फूल चढ़ाइए, माता रानी को फूल भेंट कीजिए। और दिए पर भी हमने यहाँ पर हमने फूल चढ़ा दिया है। और इस तरह से जो भी आपने बायना निकाला है, खाने में आपने पूरी बनाई है या कोई मीठी चीज़ बनाई है, जो भी बनाई है वो भी आपको पूजा में रखनी है। और शाम को चंद्रमा को देखने के बाद ही, उनको अर्घ देखने के बाद ही आप अपनी सास को बायना दे सकते हैं। तो 1 लोटा जल हमें सजाकर ऐसे टीका लगाकर पूजा में रखना है, क्योंकि शाम के वक्त जब हम चंद्रमा को जल देंगे तो इसी लोटे से हमें जल देना है। जिस भी लोटे से या करवे से आप जल दें, उसे पूजा में रोली कुमकुम लगाकर जल भरकर स्थापित अवश्य करें और उसी जल उससे आप जल दें, उसी लोटे से या करवे से। तो ये लोटा मैंने जल देने के लिए यहाँ पर रख दिया है। इसके बाद आपने खाने में क्या बनाया है, क्या भोग प्रसाद बनाया है, बायना कैसा निकालना है, इस तरह से जो भी आपने बनाया हो, पूरी, सब्जी, हलवा, कोई फल हो, जो भी आपको बायने में देना हो, वो सब आप इस तरह से पूजा में रख सकते हैं। और अपनी करवा चौथ माँ को भी इसका प्रसाद भोग लगा सकते हैं, उनको भी प्रसाद का भोग लगाइए। और इस तरह से आपको अपनी पूजा करनी है। इसके बाद आपको जो भी आपने बायने में कपड़े अपनी सास को देने के लिए निकाले हैं, जो भी श्रृंगार का सामान निकाला है, उसमें दक्षिणा रखना ना भूले।
और खाने की थाली जो है इसमें भी आपको दक्षिणा रखनी है। इसके बाद आप करवा चौथ की किताब लें या जो करवा चौथ माता का कैलेंडर है इसमें नीचे भी कहानी दी गई है। इस तरह से थोड़े से चावल ले, दूबा ले और कोई भी हाथ में पुस्तक लेकर आपको कहानी पढ़नी है और सुननी है। और इसके बाद आपको गणेश जी की भी कहानी पढ़नी है, क्योंकि करवा चौथ के दिन और होली के दिन गणेश जी की कहानी साथ ही पढ़ी जाती है, तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है और हमारी कहानी भी संपूर्ण मानी जाती है। तो आप सभी महिलाएं करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, तो माता रानी से प्रार्थना करें और अपने करवा चौथ पर पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त